भाई लखनऊ को लखनऊ में लगा दिया दिल्ली वालों ने चूना। भाई चूना दिल्ली वालों ने नहीं लगाया, पंत ने लगाया भाई गोयनका को 27 करोड़ वाला। भाई बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया भाई, जगह बेचनी पड़ गई होगी भाई अपने गोयनका साहब को। तो भाई मुंह में लेकर खरीदा था ना, 27 करोड़ दिए थे इस ऋषभ पंत को। गरीबों का धोनी है साला, कुछ काम का नहीं है। पूरे मुकाबले में खेलना किस जगह पर आ रहा और प्रैक्टिस कर रहा केवल 2 गेंद खेलने की। भाई क्या कर रहा है, तेरे को 27 करोड़ दिए, 27 गेंदे तो खेल कम से कम। भाई इतना वेट तो महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं करवाता, वो भी कम से कम 16वें ओवर में तो मैदान पर आ ही जाता है या 17वें में आ जाता। भाई पंत 20वें ओवर तक इंतजार करवा बैठा आज तो कि भाई अब आएगा अब आएगा, और आएगा तो भी क्या किया भाई। ये देखिए आप हमारे थंबनेल के साइड में देख ही सकते कि किस प्रकार से लप्पा मारा है इसने। बिल्कुल भाई साहब, पहली गेंद पर भाई साहब जिस तरह आउट किया वो गजब कर दिया। और ऋषभ पंत तो खेलने नहीं आया, अपनी ही मरवाने आया था। और उसके बाद भाई साहब राहुल ने बताया भाई आज किस बंदे को छोड़ दिया इन्होंने। भाई राहुल का बदला पूरा हुआ, और बदला किस तरह पूरा हुआ, गोयनका के सामने बंदे ने बदला पूरा किया धमाकेदार तरीके से। भाई दामाजी ने बदला ले लिया है अपना, और भाई बदला भी ऐसा लिया कि गोयनका जी अपने मुंह से भाई वो चेहरा छुपा के बैठे हुए थे आज की भाई मैंने क्या किया, किसको जाने दिया और किसको ले लिया। भाई आज तो इनके इष्ट देवता भी भाई इनके काम नहीं आए। हर मुकाबले में वो तस्वीर निकाल कर लखनऊ मुकाबला जीता करती थी, लेकिन भाई आज तो वो भी काम नहीं आया, क्योंकि आज दिल्ली भाई साहब तांडव मचा रहा था ना। और भाई परफॉर्मेंस कौन कर रहा था, अपने केएल राहुल साहब। किसको छोड़ दिया भाई साहब, पुरानी टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस कर गए। भाई कहते हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। आज भाई लोकेश राहुल ने वही करारा जवाब अपने बल्ले से दिया और मूत दिया लखनऊ की टीम ने। भाई लखनऊ की टीम को बता दिया यहाँ पर केएल राहुल ने कि भाई सब चीज़ों का बदला लेगा, वो मैदान पर अपमान का बदला लेगा तो वहाँ पर गोयनका ने जो रूम में बुलाकर जो कहा उसका भी बदला लेगा, हर एक चीज़ का बदला लेगा रे तेरा राहुलिया। और राहुलिया ने आज बदला ऐसा लिया भाई कि गोयनका जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। भाई अब तो देखने लायक बात ये होगी कि क्या राहुल से मिलने आएंगे, क्या गोयनका जी मिलने भी उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। अब आप देखिए किस तरह राहुल ने धज्जियां उड़ाई, शानदार तरीके से धमाकेदार तरीके से मैदान पर बुलाया, पूरी टीम को बुलाया, लखनऊ के घर में बुलाया। और राहुल ने कहा भाई कंतारा वाला तो सेलिब्रेशन भाई ने नहीं किया, लेकिन भाई वही जो सेलिब्रेशन किया वो बल्लेबाजी देखने के बाद भाई साहब लखनऊ के ओनर की तो भाई साहब पीछे से फट गई और अपने ऋषभ पंत की आगे से फट गई। और भाई यहाँ पर बालकृष्ण पाटिल जी कह रहे कि पहले आज पहलगाम में आतंकवादी हमला हो बोलो कुछ, फिर क्रिकेट पर बात करेंगे, ये विनती है। तो भाई वहाँ पर जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो भी शहीद हुए हैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। और भाई ये ना सोचे कि भाई मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, मोदी जी बराबर बदला लेंगे, ये भी उम्मीद रखें आप। बिल्कुल। अब आप बात करेंगे आज के मुकाबले की। आज के मुकाबले में भाई साहब कप्तान सेना तान के बल्लेबाजी किया बापू, सेहत के लिए तो सभी टीमों के लिए हानिकारक बनता हुआ जा रहा है। आज बापू से कोई पूछेगा भाई साहब मुकाबला किसके पास गया, भाई बापू सेना ठोक के कहेंगे आज दिल्ली के पास मुकाबला आ गया। भाई मुकाबला नहीं आया, भाई साहब ऋषभ पंत को 2 थप्पड़ मारी, वो फिर मुकाबले को अपनी झोली में डाल दिया। बिल्कुल भाई यहाँ पर आज कमाल तरीके से परफॉर्मेंस किया दिल्ली ने। भाई मुकाबले में कहीं आने ही नहीं दिया लखनऊ सुपर जायंट्स को। हालांकि एक समय थी लखनऊ जब ऐसा लग रहा था कि आज 190-200 का स्कोर खड़ा कर देंगे, लेकिन भाई कैसे कर देंगे, हमारा पंतिया तो मैदान पर उतरता नहीं है, बाहर बैठा बैठा भाई उसको भेज देता, भाई तू जा पहले तू जा, वो सबको आगे कर देता और फिर पीछे बैठ रहता। लेकिन अंत में भाई इम्पैक्ट प्लेयर को लाने के बावजूद भी इसको जाना ही पड़ा 2 गेंद खेलने के लिए, और 2 गेंद में भी ये मैदान या पिच पर ऐसा हग कर आया कि भाई क्या ही कहें। बिल्कुल भाई साहब 2 गेंद पर 1 चौका भी मार देता तो भाई हम इसके फैंस बन जाते, लेकिन भाई 2 गेंद में से तो 1 गेंद खाली निकाली और आखिर की गेंद पर भाई साहब उल्टा फिरा तो भाई साहब उल्टा ही फिर ड्रेसिंग रूम में चला गया। और भाई जिस तरह बोल्ट किया हमारे मुकेश कुमार ने, भाई साहब मुकेश कुमार तो मिचेल स्टार्क बन गया, क्या ही गाता गेंदबाजी की। और ऋषभ पंत भाई साहब डे बाय डे इतना नीचे बल्लेबाजी करने आ रहा, भाई साहब इसके लोड़े से भी नीचे बल्लेबाजी कर रहा है ऋषभ पंत। और अब आप देखोगे कि भाई इतना पैसा देने के बाद भाई साहब ये इतने नीचे बल्लेबाजी क्यों कर रहा है। भाई घबरा चुका है भाई को, भाई साहब दग दग हो रहा है भाई सीने में, क्योंकि मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं करूंगा तो मेरा लोग मजाक उठाएंगे। मेरे भाई तू खेलने नहीं आ रहा तो उससे ज्यादा मजाक तो तेरा वैसे ही उड़ता हुआ जा रहा है। भाई इससे अच्छा तो मैदान पर आ जाता, ये 2 गेंदों पर 0 रन, यहाँ पर तो 4 नंबर पर खेलकर चला जाता तो भी कोई कुछ नहीं कहता, इतना ही कहते कि 27 करोड़ डूब गए। अब तो भाई यहाँ पर पूरी तरीके से तूने डुबोया नहीं, चूना लगाया, ये मान सकते हैं हम, क्योंकि बल्लेबाजी करना ही नहीं आना चाहता। भाई कर क्या रहा था अंतराम जायसवाल जी, बिल्कुल हेलो जी। भाई किस तरह आज धूम मचाई है भाई लोकेश राहुल ने, शानदार तरीके से धमाकेदार तरीके से ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। भाई साहब तेल लगाकर डाबर का नाम मिटा दो, पहले गोयनका का, फिर नाम मिटाओ ऋषभ पंत का, फिर नाम मिटाओ लखनऊ की टीम का। क्या ही परफॉर्मेंस किया, शानदार तरीके से धुआंधार तरीके से भाई साहब केएल राहुल ने आज बल्ला गर्जा। ओ भाई अपनी पुरानी टीम की याद आ गई भाई साहब, किस तरह ये गोयनका इस बंदे को जलील किया करता था। आज बंदे ने जो पावरफुल बल्लेबाजी करते हुए आज नंगा नाच कराया लखनऊ की टीम
टीम को। भाई साहब मैदान इनका था तो क्या हुआ, भाई साहब मंडप इनका था तो क्या हुआ, भाई साहब शादी करके तो लोकेश राहुल ही बग गया। पूरे मुकाबले में दुल्हन की तरह बगाया भाई साहब लखनऊ की टीम को। जिस तरह पहला नहीं भाई साहब रगड़ा पूरी टीम को, मौका ही नहीं दिया कि मुकाबले में लौट जाए लॉलीपॉप साले। भाई एक के बाद सबका बदला लिया केएल राहुल ने। केएल राहुल ने बदला इस प्रकार से लिया भाई कि कुछ समझ में नहीं आया। गोयनका जी करे तो क्या करे। उन्होंने कहा कि भाई किस सोने को मैंने जाने दिया, कुछ मुकाबले हारवाता था लेकिन भाई ये वो बल्लेबाजी इनका ऐसा ना। गोयनका जी कह रहे कि भाई यार पंत को तो मैंने लिया ही क्यों, राहुल कुछ गेंदें खेल कर वहाँ पर रन नहीं बनाता था ये मंजूर था, लेकिन ये साला तो अंदर जाता ही नहीं। भाई करना क्या चाह रहा है। अब आप देखिए राजेश शिव जी कहते हैं कि गोयनका को राहुल का तमाशा। भाई साहब तमाशा नहीं भाई साहब चाटा पड़ा है, चाटा, वो भी भाई साहब 5 किलो का चाटा। जो चाटा पड़ा है गोयनका के मुंह पर भाई साहब 5 अंगुलियां नहीं 10 अंगुलियां छप गई होगी। क्योंकि भाई किस बंदे को इन्होंने टीम में शामिल किया। एक तो केएल राहुल इनको 12-13 करोड़ में मिल जाता, उसको नहीं लिया। भाई साहब दुगने पैसे, उससे भी ज्यादा पैसे से तो तुमने ऋषभ पंत को खरीदा और उसको खरीदने का फायदा क्या हुआ, तेल लग गया, तेल पूरी टीम के ही लग गया भाई आज के मुकाबले में। बिल्कुल भाई पूरी टीम यहाँ पर धराशायी होती हुई नजर आई आज तो। लेकिन अब हम बात करते हैं शुरुआत में क्या हुआ। भाई आज मार्करम और मिचेल मार्श ने जो शुरुआत दी ना वो लाजवाब शुरुआत थी और लग रहा था कि भाई आज लखनऊ की टीम इस मुकाबले में दिल्ली के बस में या दिल्ली की पकड़ में नहीं आने वाली है। क्योंकि जो इन दोनों बल्लेबाजों ने पार्टनरशिप की ना उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज पूरी तरीके से दबदबा रहेगा। पावर प्ले में इन दोनों बल्लेबाजों ने कोई विकेट नहीं गिरने दिया और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 51 रन ठोक डाले। यानी कि भाई साहब इनके दोनों ओपनर खिलाड़ी ही इस टीम की लाज बचा रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था कि जिस दिन मिचेल मार्श निकोलस पूरा नहीं चलेंगे उस दिन इस टीम की असली औकात का मालूम पड़ जाएगा। शुरुआत इतनी शानदार होने के बावजूद भी भाई साहब लखनऊ सुपर जायंट का मिडिल ऑर्डर भाई साहब गोबर करके चला गया। ऐसा गोबर किया पिच पर कि भाई साहब लखनऊ की बल्लेबाजी खत्म होने के बाद दिल्ली के बल्लेबाज भी उस गोबर को साफ नहीं कर पाए। अब आप समझ सकते हो इस बात को कि भाई कितना ही खराब गोबर किया होगा लखनऊ के बल्लेबाजों ने। इसके बाद भाई यहाँ पर क्या ही बात करें, निकोलस पूरन हो चाहे अब्दुल समद हो, डेविड मिलर, आयुष बुदोनी, भाई एक बंदा और इस टीम का आयुष बुदोनी जिसकी हम तारीफ कर सकते हैं, जिसने 21 गेंदों पर 36 रन बनाए। लेकिन बाकी में किसी ने कुछ नहीं किया। पंत जी तो हमारे आखिर में आए भाई 2 गेंदें खेलने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल गए। भाई को खाता खोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि क्यों खोले खाता, भाई 27 करोड़ पहले ही खाते में आ चुके तो खाता खोलने की जरूरत क्या है भाई को। बिल्कुल भाई साहब ऋषभ पंत डे बाय डे इतना नीचे बल्लेबाजी करना आ रहा है, उसके खुद के पकौड़े से भी वो नीचे बल्लेबाजी करने उतर रहे हैं। अब हम बात करें निकोलस पूरन की, भाई हमको पहले ही मालूम था ये बंदा चलेगा तो रन बनाएगा। इसका सिंपल सा फंदा है कि ये बंदा आते ही मारता है। ये आउट हुआ तो अब्दुल समद का कुछ मालूम ही नहीं है, 8 गेंदें खेल ली बंदे ने, रन 2 बनाए। इसके अलावा डेविड मिलर का समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, इतना बल्लेबाजी करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है इस बंदे को और भाई बल्लेबाजी कैसे कर रहा है, भाई एक वनडे की तरह बल्लेबाजी कर रहा है। भाई ये दूसरा पंत बन रहा है इसी टीम का, भाई पता नहीं चल रहा। लेकिन भाई आप पिछले कुछ मुकाबलों से आंकड़े उठाकर देखो, भाई डेविड मिलर की स्ट्राइक रेट भी 100 के आसपास ही है। ये बंदा भी कुछ नहीं कर रहा बिल्कुल ये, लेकिन पंत की आड़ में ये छुप जाता है क्योंकि सबको परफॉर्मेंस पंत का दिखता है, लेकिन इससे डेविड मिलर का परफॉर्मेंस छिप रहा है। बाकी ये भी कर कुछ नहीं रहा। बिल्कुल भाई साहब आज के मुकाबले में बंदे की स्ट्राइक रेट जो इतनी खराब थी भाई साहब, इसको देखने के बाद तो आपको लग रहा होगा कि ये बंदा क्या करना चाहता है टीम के लिए। भाई ऋषभ पंत तो डे बाय डे नीचे से नीचे बल्लेबाजी कर रहा है, इसको ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका मिल रहा है। कम से कम 17-18 गेंदें खेलने का मौका लगभग मिल ही जाता है इस बंदे को, लेकिन फिर परफॉर्मेंस वैसा ही करता है। भाई मिचेल मार्श और एडन मार्करम इस टीम के पास ना हो ना भाई तो इस टीम को कोई भी पेल के चला जाएगा। गांव में भाई साहब गांव की टीम, गली क्रिकेट की टीम लखनऊ की टीम को पेल दे। और ऋषभ पंत जिस तरह बल्लेबाजी कर रहा भाई साहब 27 करोड़ नहीं 27 रुपए के लायक भी नहीं है ऋषभ पंत। और यहाँ पर चौधरी समीम कह रहे कि भाई पंत और बाबर का याराना लगता है, साला दोनों रन नहीं बनाना, रन बनाने भूल गए। भाई बिल्कुल ऐसा ही लग रहा, जैसा पंत वैसा भाई वो हो रहा। और पंत तो गरीबों का धोनी बनता जा रहा भाई दिन ब दिन। ये सोच रहा होगा कि धोनी की तरह मेरा भी इंतजार कर रहे होंगे कि अब आएगा पंत, अब आएगा। लेकिन भाई पंत तेरा इंतजार कौन करेगा, मुझे तो यही पता नहीं। बिल्कुल भाई साहब अब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई साहब हालात बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं, लेकिन लखनऊ की किस्मत नहीं बदल रही है। यानी कि तेल लगाकर डाबर का नाम मिटा तो लखनऊ का बिल्कुल चढ़ कर चढ़ा जा रहा है इस टीम के ऊपर। आप समझ सकते हैं क्योंकि लखनऊ की टीम एक वक्त तो ऐसा था कि 200 के आसपास तो पहुंच ही जाएगा, जिस तरह एडन मार्करम और मिचेल मार्श ने शुरुआत दी थी। लेकिन भाई दिल्ली के गेंदबाजों ने कहा रुको जरा सब्र करो, सब्र का फल होता है मीठा।
और भाई साहब क्या ही परफॉर्मेंस करके दिखाया भाई दिल्ली के गेंदबाजों की। भाई क्या ही गेंदबाजी की आज भाई। अक्सर बापू भाई हर बार ये ओवर फेंक ही नहीं पाता है, ओवर ही नहीं कर पाता। आज बापू ने कहा साला पहला ओवर ही मैं ही फेंकेगा, साली पूरी टीम को निपटा के रख दिया। रे क्या ही परफॉर्मेंस किया बापू ने भाई। विकेट ना मिल पाए लेकिन बंदे ने पहली बार पूरे ओवर फेंक डाले। 4 ओवर में 29 रन जरूर दिए, लेकिन मुकेश कुमार भाई, मुकेश कुमार लगातार मुकाबलों में विकेट नहीं चटका पा रहा था, लेकिन भाई आज पूरी लखनऊ की टीम को सुपड़ा साफ करवा दिया। भाई मुकेश कुमार नहीं, मिचे ये क्या कहते हैं, मुकेश स्टार्क बोलो। आज तो भाई ने ऐसा परफॉर्मेंस किया कि भाई स्टार का परफॉर्मेंस भी इसके सामने धीमा पड़ गया। और मुकेश ने घातक गेंदबाजी की और लखनऊ जो 190 रन बनाती हुई दिख रही थी ना, इसको भाई 160 रन नहीं बनाने दिए। बिल्कुल भाई साहब। अब आप बात करेंगे मिचेल स्टार्क की। मिचेल स्टार्क भाई मिचेल स्टार्क ने क्या ही गेंदबाजी की। हर मुकाबले में इसको कोई बजा के जाता है, लेकिन इस बार भाई तैयारी करके आया था भाई, फुल मूड में था बल्लेबाज। और भाई जिस तरह इसकी गेंदबाजी के आगे थर थर कांपने लगे लखनऊ के बल्लेबाज, भाई वो भी हमने देखने को मिल ही गया था। अब बात करें मिचेल स्टार्क की तो 4 ओवर में 25 रन जरूर दिए, एक सफलता भी मिचेल स्टार्क को मिल गई। इसके अलावा विपराज निगम ने 1 ओवर में 14 रन लुटाए। कुलदीप यादव भाई डे बाय डे क्या ही घातक गेंदबाजी बनता जा रहा है भाई। विकेट नहीं मिलता है उसके बावजूद भी सट्टी गेंदबाजी करता है। आज एक बार फिर 4 ओवर 33 रन दिए। इसके अलावा दुष्मंता चमेरा को खिलाया इन्होंने, लेकिन भाई रिटर्न भी मिल गया क्योंकि वो मोहित शर्मा से तो बेहतर गेंदबाजी करके ही चला गया। बंदे ने 3 ओवर में मात्र 25 रन दिए और एक सफलता मिल गई। बिल्कुल भाई, यहाँ पर पूरी तरीके से गेंदबाजी का क्या कहते हैं यहाँ पर बोलबाला रहा आखिरी ओवरों में। शुरुआती 10 ओवरों को निकाल दे तो इसके बाद पूरी तरीके से यहाँ पर दिल्ली कैपिटल ने धमाल मचाई है और यहाँ पर लखनऊ वालों को बिल्कुल शांत कर दिया भाई उसी के घर में। भाई जब रन चेस की बारी आई भाई, ये तेल भी डाबर का लगा कर आए थे भाई। डाबर के तेल में जिस तरह भाई नचोड़ के भाई सब लखनऊ की टीम को बैंड बजाया है गजब तरीके से, शानदार तरीके से। ओ भाई ऋषभ पंतिया पूरे मुकाबले में इनकी बल्लेबाजी देखता रहा। वैसे ऋषभ पंत बल्लेबाजी देखता है दूसरे बल्लेबाजों, क्योंकि खुद को तो बल्लेबाजी करना आता नहीं है। विकेट कीपिंग करता है, जो भी बल्लेबाजी करते हैं तो उनकी बल्लेबाजी आराम से पीछे से देखता है। मेरे भाई देखने से कुछ नहीं होगा, तू भी थोड़ी बल्लेबाजी करना सीख जा, तेरे को भी फायदा मिलेगा, सामने वालों को भी फायदा मिलेगा। लेकिन फिर बात वही आगे रंडी रोना, ये ऋषभ पंत साला कभी नहीं सुधर पाएगा, क्योंकि कप्तानी भी इसको करना नहीं आता है। कब किसको गेंदबाजी करवानी साला कुछ मालूम नहीं पड़ता है। एडन मार्करम रन भी बनाए, एडन मार्करम विकेट भी ले, साले बच्चे की जान ले लो तुम। भाई एडन मार्करम क्या क्या करेगा इतना बता दो आप तो। इसके अलावा अभिषेक पोरेल ने भाई क्या ही बल्लेबाजी की भाई। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं शानदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से बंदे का एटीट्यूड, बंदे का परफॉर्मेंस लगातार डे बाय डे बढ़ता हुआ जा रहा है। अभिषेक पोरेल नाम तो सुना ही होगा भाई। 36 गेंद पर 51 रन तोते की तरह उड़ा दिया और बजा दिया भाई लखनऊ की टीम को। 5 चौके 1 छक्का उड़ा दिया। और भाई यहाँ पर चौधरी शमीम कह रहे हैं कि भाई पंत को पाक भेज दो बाबर के पास। नहीं भाई वहाँ पर तो नहीं भेजना है इसको बाबर के पास तो नहीं भेजना, लेकिन भाई यहीं पर रखना। लेकिन इतना जरूर करना है इसको बल्लेबाजी करने यहाँ पर मैदान पर आना पड़ेगा। और चौधरी शमीम कह रहे हैं सब भाई लाइक कर दो यार। भाई आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर कर दो। बिल्कुल भाई साहब। इसके अलावा करुण नायर भाई एक नया बंदा इस टीम ने जो जोड़ा है भाई, घातक बल्लेबाज है भाई, आते ही मारता है भाई, किसी को कोई फिक्र नहीं है। बंदा जब मारता है तो भाई क्या ही मारता है। करुण नायर फायर खिलाड़ी है। 9 गेंद 15 रन 2 चौके 1 छक्का, काम खत्म, खुद का काम भी खत्म। बिल्कुल भाई ऐसी बल्लेबाजी होनी चाहिए। ओपनर खिलाड़ी हो तो भाई ऐसा ही होगा। शानदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से क्या ही भाई परफॉर्मेंस करके दिखाई इस बंदे ने। अब हम बात करेंगे KL राहुल और अक्षर पटेल की। भाई जब सीना तान के बल्लेबाजी कर रहे हो KL राहुल और भाई मजा अक्षर पटेल का जुड़ जाए तो भाई मुकाबला तो पहले खत्म होना ही होगा ना। बिल्कुल भाई यहाँ पर ये तो बनता ही है। लेकिन अब करे क्या भाई, राहुल जो अपनी टीम के लिए खेल रहा है, क्या भाई हार्ट अटैक आ रहा है क्या? भाई हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, ऐसा तो मैच ही नहीं था भाई हार्ट अटैक आज तो भाई कमजोर दिल वाले भी इस मुकाबले को देख सकते थे, क्योंकि उनको ही मालूम था कि आज का मुकाबला तो पहले ही जीत जाएंगे। और दीपक कह रहा है कि भाई इस टीम का मालिक भी अगर कोई लड़की होती तो एक भी मैच ना हारती, गोयनका की तो कैसे मारे इसलिए भाई। लेकिन यहाँ पर जिसकी टीम की लड़की मालिक है वो टीम भी तो नहीं जीत पा रही ना। और इसी बीच यहाँ पर अंतराम जायसवाल कह रहे हैं कि ऋषभ पंत रवि बिश्नोई से बाद में आया करे बैटिंग करने। हाँ भाई ये बात जरूर है, आज थोड़ा जल्दी आ गया भाई यार। रवि बिश्नोई को भेज देता तो वो जरूर कुछ 2 गेंदों पर 1 आधा रन तो बना ही देता भाई। ऋषभ पंत क्या कर रहे हो यार, इससे ज़्यादा रन तो बुमराह बनाते हैं बिल्कुल भाई बनाते हैं। जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड ऋषभ पंत से अच्छा है। एक मुकाबले को बार कर दो तो भाई क्या ही परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। अब हम बात करेंगे KL राहुल और अक्षर पटेल की। बंदे कड़क है तभी तो भाई खौफनाक है, तभी तो बेखौफ है। बेखौफ बल्लेबाजी के आगे भाई साहब थर थर कांपने लगी
लखनऊ की टीम। राहुल ने 42 गेंद पर 57 रन बनाए, 3 चौके 3 छक्के उड़ाए। ठुकरा के मेरा प्यार के अंदर जिस तरह भाई साहब ठोक ठोक कर भाई साहब लखनऊ की बैंड बजाई है, गोयनका के सामने ऐसा परफॉर्मेंस कर जाना भाई ये तो काबिल तारीफ है। भाई ये यहाँ पर अंतराम जायसवाल जी ने भी यही कमेंट किया कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम था। भाई आपने इंसाफ लिख दिया। भाई बिल्कुल भाई कोई भी लिखो लेकिन वो छोड़ दिया, ठोक दिया बस। इसके अलावा अक्षर पटेल, बापू तू तो भाई सबके लिए हानिकारक होता जा रहा है डे बाय डे। अक्षर पटेल भाई साहब रॉक स्टार की तरह भाई साहब टीम में शामिल होते हुए जा रहे हैं। 20 गेंद 34 रन 1 चौका 4 छक्के उड़ाए भाई साहब लखनऊ की टीम का काम तमाम कर दिया। और मुकाबले में जिस तरह भाई साहब बैंड बाजे की